बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिकर्जन ट्री मेथड एक्सप्लेन्ड बाय द डिवाइड एंड कंकर मेथड। रिकर्जन ट्री मेथड को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और आइट्रेशन मेथड उसी के थ्रू हम इसको वो करते हैं। तो ये डिवाइड एंड कंकर मेथड में जो है हम जो आइट्रेशन मेथड के थ्रू जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो असल में उसमें हम अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके उसको फिर एक जनरलाइज इक्वेशन के फॉर्म में जो है लिखते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। हम इसको पहले इस इक्वेशन को बाय द आइट्रेशन मेथड में सॉल्व कर चुकी हूँ और इसकी पूरी जो जिस तरह हम उसके सारे स्टेप्स करते हैं, मगर इसको अगर मैं रिकर्जन ट्री मेथड के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने n/2 जिस तरह है तो हमारे पास जो है हम आगे जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ जाएंगी तो हम n/2 n/4 एंड सो ऑन हम तब तक जाएंगे जितनी हमारे पास n की वैल्यू होगी। इस चीज़ में आपको इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन इस एग्ज़ाम्पल को मैं जो पूरा सॉल्व कर चुकी हूँ बाय द आइट्रेशन मेथड, तो उसमें मैंने पूरा ये बताया है। तो ये डिपेंड करेगा हमारे पास नंबर ऑफ़ n पे। अगर नंबर ऑफ़ n ज़्यादा होगा तो हम उतने ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें। अगर ये 8 है तो हम 8 मल्टीपल टाइप के जो है सब प्रॉब्लम में जाएंगे और डिवाइड करेंगे तो ये n/8 तक जाएगा। अगर ये 16 है n हमारे पास तो ये n/16 तक जाएगा और ये आगे फर्दर जितना हमको डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो है ये ओरिजिनल लिस्ट है हमारे पास, जो भी वो है इसमें आइटम्स है जितने भी इनका साइज़ है, ठीक है। तो उसको हम फर्दर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना डिवाइड करेंगे। सपोज़ अगर ये जो है नंबर ऑफ़ रिपीटिशंस जो है जो आइट्रेशन इन्वॉल्व होंगी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ़ n। जिस तरह हम लूपिंग में करते हैं फॉर लूप, तो इतनी आइट्रेशन होती है जितना वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने रिपीट करने हैं, तो n हमारे पास उतना तक जाएगा। So the number of iteration here or the number of levels here depending on the number of n जितना होगा जिस तरह हमने आगे n/2 फिर n/2/2 n/2/4 इसको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस पूरे इक्वेशन को। तो अगर हमारे पास nt ऑफ n हमारे पास b के बराबर होगा, अगर n हमारे पास <2 होगा मतलब b हमारे पास 1 होगा तब, ठीक है। उसके बाद अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो हमारे पास ये इक्वेशन आगे फर्दर प्रोसीड होगा। अगर ये 4 होगा n4 होगा तो ये n/4 तक जाएगा एंड सो ऑन, ये फर्दर डिवीजन होगी। तो हमारे पास ये ओरिजिनल लिस्ट है, फिर इसके बाद हमने इसको डिवाइड किया है। ये फर्दर ये अगले स्टेप से b1 b2 अप टू bn जो है ये हमारे पास n टाइम्स आगे प्रोसीड होगा। तो डिपेंडिंग द वैल्यू ऑफ़ n हमारे पास वो लेवल्स भी उतने ही आएंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ n होंगे उतने हमारे पास लेवल्स ज़्यादा होंगे। डेप्थ फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट है यहाँ पे, तो 0 डेप्थ पे हमारे पास जो है ओरिजिनल लिस्ट है, पर इसको हम जब फर्स्ट डिवाइड करेंगे जितना ये जाएगा अप टू ये i-1 तक ये डिवीज़न जाएगी, i-1 तक ये लेवल्स जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा हमारे पास नंबर ऑफ़ n पे। और इस वीडियो इस एग्ज़ाम्पल की जो है एक्सप्लेनेशन जो है बाय आइट्रेशन मेथड नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन दे दूँगी, ठीक है। तो इसमें जो है पूरा जो उसका प्रोसीजर है, फर्स्ट हमारे पास जो है फर्स्ट जो लिस्ट है, फिर उसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे। हम इस प्रॉब्लम को कंबाइंडली हम सॉल्व नहीं कर सकते, फिर इसको हम कंबाइंडली नहीं, तो 1 बाय 1 हम इसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके उसके लिए जनरलाइज्ड फार्मूला निकाला है, ठीक है, जो कि इक्वल है bn टू द लॉग ऑफ़ n के बराबर है, ठीक है। और ये जो है फिर हम उसको कंबाइंडली ये फार्मूला जो यूज़ होगा वो इस प्रॉब्लम के लिए जो हमने इसको फर्दर डिवाइड किया, फिर उसको कंबाइन एंड रिकम्बाइन करके जो हमने एडिशन की है, जो पूरा प्रोसेस किया है, ये जो है रिकर्जन ट्री मेथड में भी ये हुआ है, ये क्वेश्चन एक सॉल्व हुआ है और ये बाय आइट्रेशन मेथड भी ये इस तरह की एग्जांपल हुई है। बट यहाँ पे बाय डिवाइड एंड कंकर समझाने के लिए कि इसको हम इस तरह रिकर्जन ट्री मेथड को बाय डिवाइड एंड कंकर कैसे करते हैं, तो इसको हम फर्दर इस वैल्यूज़ को डिवाइड करके जो हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा यूनिट फॉर्म में, तो हम उसको जनरलाइज इक्वेशन दे के हम उस पूरा जो गिवन हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उसके लिए हम कोई जनरल इक्वेशन यूज़ करके
हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके मुताबिक हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट द वैल्यू ऑफ n जो है वो डिपेंड कर, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ लेवल्स है वो डेट विल बी डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ n, जितने लेवल्स में डिवाइड होगा। तो अगर ये हमारे पास n 8 है तो n बाई 8 तक जाएगा, n 16 है तो n बाई 16 तक जाएगा। जितने ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे उतने ज़्यादा लेवल्स होंगे और इतने ज़्यादा यूनिट्स तक जाएगा। जिस तरह अगर ये है तो ये फर्दर डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, फिर ये 2 पार्ट्स फर्दर डिवाइड हो गए, फिर ये अगेन फर्दर डिवाइड, अब ये यूनिट पे गया है, आगे इसमें फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। फिर उसका जो है हम रिकम्बाइन करके हमारा जो एक्चुअल फार्मूला डिराइव हुआ है, फिर उसको यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को कम जो है अगर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n इसको हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और इसकी जो है रिकर्शन 3 मेथड और जो आइट्रेशन मेथड के थ्रू मैंने ये एग्जांपल सॉल्व की है, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है, ठीक है।